वाह वाह। हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? अच्छा आप ये पसंद करोगे आपका इमाम किसी शराबी के पास बैठे? ना 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 ना। आप पसंद करोगे आपका इमाम किसी जुआरी के पास बैठे? ना ना। यार जब आपका इमाम, आप पसंद करोगे उसके हाथ में बैत होना जो शराबी के घर खाना खाता है? आप उसके हाथ में बैत दे सकते हो? और ऐसा पीर पसंद करोगे जो किसी बेनमाजी के साथ रहता हो? नहीं ना। अरे तो हुसैन तो पीरों का भी पीर है और इमामों का भी इमाम है। यजीद के हाथ में कैसे हाथ दे देते? नहीं दिया हाथ, छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया, बोलो छोड़ दिया। जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ रहा हूं, इस वजह से मैं नहीं चाहता मेरे नाना के मदीने में लड़ाई हो। तवज्जो करो जरा मेरी तरफ देखो, ये मदीने सेल्फी वाले लोग जो जाते हैं ये कोई जाते वाते नहीं है, ये तो सेल्फी निकालने जाते हैं। ये तो वहां वही करते रहते हैं, इधर से लाइव उधर से लाइव। कभी अपने गुनाह भी लाइव करना बेटे, इतनी नेकियां लाइव करता है, कभी गुनाह भी लाइव करना अपने। गुनाह छुपाता है, नेकियां लाइव करता है। नेकियां तो छुपाने की होती हैं। वहां मदीने में खड़ा है और कह रहा है एक लाइक दे दो, और वो भी हिंदुस्तानी लोगों से पागल है। मदीने गया ही क्यों था? यहीं पे लाइक मांग लेता, मैं मदीने में हूं एक लाइक कर दो। और पागल एक बार मदीने वाले से कह देता या रसूल अल्लाह एक बार लाइक कर दो मेरे नबी। वाह वाह। तवज्जो है कि नहीं? हाँ, सैयद के खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मदीना छोड़ दिया। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा भी हूं, 10-10 दिन तकरीर की है, बड़े बड़े शहरों में, और भी जगह गया हूं, दुनिया के और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई शहर पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे वहां की याद आई हो। मगर 2017 में गया था पहली बार हज करने, अब कई हर साल जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा 6 साल में जो मुझे मदीना याद ना आया हो। खुदा की कसम खाता हूं। वाह वाह। मेरे जैसे गुनहगार इंसान को, और ऐसे आला हजरत की नज़र से देखो मदीना, कभी देखो आला हजरत की नज़र से। मुझे खुदा की कसम इतना हिंदुस्तान में बरेली में जब जाता हूं तो आला हजरत के होने का एहसास होता है, मगर इतना नहीं होता जितना मदीने में मुझे आला हजरत का एहसास होता है। चूंकि आला हजरत को जहां जाओ आला हजरत कहा, कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में? ऐसे ही जाओगे कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। दुनिया के पैसे वालों, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। देखो एक बार मदीना, एक बार देखो मेरे हुजूर का मदीना, एक बार काबे की बहारें देख लो। ए नौजवानों, मोबाइल ना बदलो, आसान है मदीना देख लो, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कर लो। मेरा इमाम ऐसा है कि अगर उसको बरेली में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फरमाते हमें रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। यानी मदीना इंसान का छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब मैंने मदीना छोड़ा, जब हाजी ने मदीना छोड़ा, जब आम आदमी ने मदीना छोड़ा तो दिल फट गया। वो एयरपोर्ट तक रोता हुआ आया, और जब मदीना याद आता है तभी बैठ के रो लेता है। मगर बताओ वो हुसैन कैसा मदीना छोड़ा होगा, कैसे मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, जिसने बचपन में आंखें वही खोली है, जो कभी अपने नाना के कांधों पर बैठा है, कभी नाना की जुबान चूस रहा है, कभी नाना के कांधों पर बैठा है। कौन? हसन हुसैन। कोई समझेगा हसन हुसैन को? हजरत उमर फारूक आजम इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने रोज आते हैं हुजूर के विसाल के बाद। मौला अली ने कहा पहले तो नहीं आते थे हुजूर के जमाने में, उमर अब इतना मेरे बच्चों को क्यों देखने आते हैं? उमर रो के बोले तेरे बच्चों की चेहरा अली बिल्कुल मेरे नबी की तरह है, इनको देख लेता हूं तो बिल्कुल नबी याद आ जाते हैं, नबी की तशनगी कम हो जाती है। मेरे बरेली का इमाम बोला मादूम न था शाये सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। कैसे दिल से मदीना छोड़ा? मक्के आ गए, मक्के में खतूत आए, मक्के को भी छोड़ दिया। मक्के से आप जो है वो कूफे की तरफ जा रहे थे, एक शहर बीच में मिला, उसने कहा हुसैन न जाओ, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील हमने देखा है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसको धोखा दे दिया गया, कूफिया ने धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया मेरे भाई का तूने कहां देखा? कहा हमने उसको देखा कि वो कूफे के चौराहे पे लटका हुआ है, आपका भाई। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई झुका नहीं मगर लटक गया। अल्लाह अकबर।
फरमाया झुके हुए तो नहीं देखा ना, तवज्जो करना, थोड़ी देर की गुफ्तगू रह गई है मेरी, ध्यान से सुनना। और अगर आपने ध्यान दिया तो करबला पहुंच जाओगे। चूंकि मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। ये करबला इमाम गए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, और उनका फोटो उस पे आता है काय पे, नोट पर। उनसे किसी ने पूछा ये आपका ये सूती कपड़ा है, ये आपकी धोती है, ये आपके कपड़े हैं, और ये आपके पास चरखा है, क्या इससे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ेंगे? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे? कब मेरी हिम्मत नहीं होती थी। गांधी बोले कब फिर, मगर बोले जब मैंने करबला को पढ़ा और जब 72 शोहदा को पढ़ा तो मेरी हिम्मत हो गई। मैंने देख लिया कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई थी, मगर करबला का मैदान गवाही दे रहा है कि 22,000 का नामो निशान मिट गया, मगर 72 के खेमे आज भी करबला के मैदान में लगे हुए हैं। 72 के खेमे अब भी करबला के मैदान में, बोलो बोलो, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में लगे हुए हैं। इमाम मेरा करबला गया है, इमाम कहता है मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और फिर तकरीर करते हैं मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मुझे पहचानो, मैं नाना के कांधे पर बैठा था। जब कांधे पर बैठा था तो हजरत उमर ने कहा था कितना अच्छी सवारी है हुसैन तेरी, तो मेरे नाना ने कहा था उमर तूने सवारी तो देख ली, मगर सवार भी तो देख कितना अच्छा है। हाय हाय हाय, मैं वही हुसैन हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इमाम आ गए, तवज्जो करना थोड़ी देर, नौजवानों आपकी बहुत खास तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह करे तो ये मजमा और ये महफिल मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाए। हुसैन इब्ने अली हैं। अब आपने फरमाया जंग मैं नहीं करता, मुझे जाने दो, अब मैं किसी और मुल्क में चला जाऊँगा। रिवायतों में लिखा है, पूछा कहाँ, तो आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान चला जाऊँगा। अल्लाह। मगर उनको क्या करना था, बेयत लेनी थी। बेयत का मतलब है बिक जाना। क्या मतलब? बेयत का मतलब बिक जाना। तो या तो किसी की नेकी को देख के बिक जाओ, वरना इमाम हुसैन कहते हैं दुनिया में कोई खजाना ऐसा नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। अल्लाह। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद की बेयत। उन्होंने कहा ठीक है, जंग शुरू। जंग। अब जब तलवारों की आवाज आ रही थी, एक औरत गुजर के जा रही थी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, ये जो आज अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए नहीं कहती, कभी नमाज के लिए नहीं कहती, सुने, औरत जा रही थी अपने बेटे की शादी की तैयारी करने। अब जब जा रही थी ना औरत, और जब वो औरत जा रही थी तो आवाज आई, तो उस औरत ने कहा देख क्या मेरे बेटे कैसी आवाजें आनी, तलवार किसकी जंग हो रही है, देख तलवारें टकरानी आपस में। वो बच्चा आके रोने लगा, अम्मा मेरा दिल बड़ा दुखा है। क्या हुआ? कहा मैंने वहां करबला में एक इतना खूबसूरत इंसान देखा, मेरी आंखों ने इतना अच्छा नहीं इंसान नहीं, न उसकी आंखों की तरह आंखें थी, न उसके लहजे की तरह। कहा अच्छा, मैंने पूछा कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है, इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहता है मेरी माँ, मेरा दिल फट गया। माँ रो के बोली मेरे लाल, फातिमा का घर लुट रहा हो और मैं अपने बेटे का घर बसाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने आज तक तुझसे कभी तुझसे मैंने अपने दूध का बदला नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, ऐसा कर तू मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटा बोला अम्मी अगर तू ना भी कहती मैं फिर भी हुसैन पे कुर्बान होने का इरादा रखता था। जवान बेटा गया, मैं माँ पहुंची, इमाम ने फरमाया तेरे बुढ़ापे का सहारा ले जा। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का नहीं, कयामत का सहारा चाहिए हुसैन, मुझे कयामत का सहारा चाहिए, बुढ़ापा तो मेरा गुजर जाएगा। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब जब उसका बेटा चला तो इमाम की तरफ उसकी माँ आंखों से आंसू ला के बोली हुसैन मेरे बेटे को जब नवाजो तो उसकी माँ को भी नवाजना कयामत के दिन। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है। जब बेटा गया जवान तो बूढ़ी ने ऐसे करके अपनी झोली फैलाई, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल कर ले, मेरे लाल की ऐ अल्लाह कबूल कर ले। उधर जब इसकी दुआ पूरी नहीं हुई है कि गर्दन कटी उसकी और आकर के गिर गई झोली में, माँ ने उसके बाल पकड़े और उठा करके सर को फेंका यजीदियों में और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते, वापस नहीं लेते। अब इमाम के हजरत अली, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, शॉर्ट में करबला बयान कर रहा हूं, आखिर में हजरत कासिम गए। कासिम कौन है? इमाम हसन के बेटे। अल्लाह। जब वो गए तो एक हाथ में तलवार है और कुर्ता है, सिर्फ कोई जंगी सामान नहीं है, कोई खुद नहीं पहने हुआ है, कोई प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। मगर शेर का पोता था, जाके बोले है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अरे 22,000 से जो भूखा प्यासा मुकाबला तलब करे, अली का ही तो पोता हो सकता है। अर्जक नाम के पहलवान ने कहा, शिमर ने कहा अर्जक जा, अर्जक जरा जा, अर्जक जा लड़। अर्जक बोला तेरा दिमाग ठीक है शिमर, मैं 500 लोगों से लड़ता हूं, इससे अकेले लड़ लूंगा?
दुनिया मेरी क्या कहेगी, तू तो करेंगे लोग, बच्चे से लड़ाऊं, मेरा बेटा जाके इसकी गर्दन काट लाएगा। उसने कहा ठीक है ट्राई कर ले। उसका बेटा आया ना जवान, आने में टाइम लगा, मरने में टाइम नहीं लगा। वाह वाह वाह। फिर दूसरा भेजा, मर गया। तीसरा भेजा, मर गया। चौथा भेजा, कट गया। पांचवी बार खुद आया, बोले मुझे मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? कासिम, मैं हूं अर्ज़क, 500 लोगों से लड़ता हूं। हज़रत कासिम बोले मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। और मैं आ जा। और वो जब आया, आपने फरमाया तेरा दिमाग खराब, तेरे होश खराब हो गए, तेरा बच्चे का मर गया, तू तेरे घोड़े की जीन तक खुली हुई है। उसने नीचे गर्दन की ना ऐसी तलवार मारी, गर्दन ओ दूर जाके गिरी। आवाज आई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह। इमाम कासिम, अच्छा अब 22,000 लोग जब तीर चलाएंगे एक आदमी पर तो क्या होगा? शहीद हो गए। अब जब शहीद हुए ना तो और लाशों को इमाम उठा के लाए थे, तवज्जो करना मेरे इमाम पर, जब उठा के लाए थे और लाशों को तो गोद में उठा के लाए थे, मगर इनके लिए आपने नीचे को कपड़ा रखा और फिर टुकड़े उठा उठा के सर पांव अपने भतीजे के गठरी बांधी और फिर लेकर के आए। और फिर इमाम ने ना अपने छोटे बेटे की, बड़े बेटे के पास गए, वो भी शहीद जब होने गए, हजरत अली अकबर, तो देखा आंखों में आंसू थे। इमाम ने फरमाया मेरे अली अकबर, किसी शहीद की आंखों में आंसू नहीं देखे, मेरे बेटे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बेटा रो के बोला अब्बा मेरे बाद आप अकेले रह जाओगे। 18 साल का। इमाम ने कहा नहीं नहीं, तेरी दादी तुझे जन्नत में देखना चाहती हैं, इंतजार कर रही हैं, तेरे नाना जा तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम अपने बेटे को उठाया, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। इमाम फिर वापस आए, 6 महीने के बच्चे की कब्र बनाई है बस अली असगर की, और करबला में कोई कब्र नहीं बनाई आपने अपने हाथ से, एक ही कब्र बनाई। क्यों? क्योंकि बाद में घोड़े दौड़े थे, और अगर 6 महीने के बच्चे पे घोड़े दौड़ जाते ना तो अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता। उलमा कहते हैं बर्बाद कर देता। इमाम ने अब मेरी आखिरी तकरीर का हिस्सा है, बड़े ध्यान से आपसे बड़ी अल्लाह रसूल का वास्ता देके कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे इमाम ने अपने नाना का जुब्बा पहन के और अमामा बांधा नाना का, और हाथ में जब साफा, हाथ में तलवार ली तो पीछे से 21-22 साल के बच्चे ने हाथ रख दिया। पीछे मुड़ के देखा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन थे। अब्बा मुझे छोड़ के जाओगे? तारीख क्या कहेगी कि जवान बेटा रहा और बाप को छोड़ के चला गया, बाप को जाने दिया। इमाम ने कहा नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरा इम्तिहान खत्म हो रहा है, तेरा शुरू हो रहा है। तुझे तो मेरे अमानतें देता हूं, तू मेरा खलीफा है, मेरी अमानतों का अमीन, मेरी विरासतों का तू अमीन है, मैं तुझको देता हूं। मेरे ज़ैनुल आबिदीन, मेरी नस्ल तुझसे चलेगी, जा मेरे बेटे तेरा सब्र यहीं से शुरू होता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को समझाया, फिर अपनी औरतों के पास गए और फरमाया ओ ज़ैनब, ओ उम्मे रबाब, ओ फातिमा, ओ शहरबानो, मैं जा रहा हूं, बस तुम सब्र करना, चीखना मत, चिल्लाना मत, रोना मत। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कहने लगे जिसके सहारे इब्राहीम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं, बस उसी के छाड़े छोड़ के जा रहा हूं। इमाम चल दिए बरेली से। हुजूर आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं अल्लाह अकबर, हूरे करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत, और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। इमाम को आखिरी बार उनके घर की औरत देख रही हैं, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम जब करबला में गए, तलवार आपने चलाई, आपकी तलवार से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, तीर मारे, पहला तीर जब सीने पे लगा, ओ नौजवानों इस तीर को तुम भी दिल पे लेके सुनो। इमाम ने घोड़ा वापस किया, खेमे में जाके बोले बहन रोई थी क्या ज़ैनब? कहा हाँ मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरे माँ जाए हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई, मैं बचपन से तुम्हारे साथ खेली, मगर अब जब तीर लगाए तो ज़ैनब को अफसोस तकलीफ हो गई, मैं बहन हूं। आखिर इमाम ने फरमाया ना मेरी बहन रो मत, जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं लिखी जाएगी, बल्कि ज़ैनब बिन्त अली की भी तारीख लिखी जाएगी। दुनिया कहेगी कि ज़ैनब भी कोई थी। ऐ मेरी बहन, दुनिया में बहनें बहुत आई हैं मगर तेरी तरह बहन कोई नहीं आएगी। तूने अपना घर दिया, अपने बच्चे दिए, तूने जितनी कुर्बानियां मेरे लिए दी, मेरी बहन आज हुसैन तुझे सलाम करता है, मगर बस थोड़ा सब्र कर ले। अभी सिर्फ एक मेरे तीर लगाए, और सुनना हदीस का बयान कर रहे हैं इमाम, अभी मेरे तीर लगाए
अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। देख मेरी बहन, औरत की आवाज औरत है, बाहर मत निकलना, बाहर मत निकलना। काश कि हमने शादियों में अपनी बहनों को दुपट्टा दे के कहा होता, बहन सर पे दुपट्टा ओढ़ ले। इमाम ने तो सीने में तीर खा के इतनी लाशें उठा के भी बहन से कहा था, बहन आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी लाश पर जब घोड़े दौड़े तब बाहर को निकल के मत आना, ये तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम बेपर्दा हो जाओ। हाय हाय, इतनी तेजी के साथ लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं, क्या हमको शर्म नहीं आती इस बात पर? क्यों? चूंकि हमारे दिलों से इस्लाम निकल गया, कुरान निकल गया, नबी का फरमान निकल गया। हम अपनी बहनों से नहीं कहते हम तो खुद बदकार हैं, बिगड़े हुए हैं, हमें अपनी बहनों से क्या मतलब? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, मेरा इमाम कह रहा है मेरी बहन अभी मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरा इमाम गया है फिर मैदान में, मगर तलवार वाली जंग उन्होंने खत्म कर दी। 10,000 तीर जब एक साथ एक आदमी की तरफ आए तो बताओ कहां कहां तीर लगे होंगे? कोई ऐसी जगह नहीं थी, सीने में तीर लगा, इमाम के निकाल दिया। निकाल ही रहे थे कि आकर के माथे पे लगा है, और जब माथे पे लगा उसको निकाल रहे हैं तो फिर नेज़े लगे, और इतने जख्म के कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन के जिस्म पे जहां जख्म नहीं आया है, पूरे जिस्म पे तीर ही तीर लगे हुए। इमाम अब शहादत के करीब है, आपकी हाथ की जो पकड़ है वो कमजोर होती चली जा रही है, और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। और जब नीचे तशरीफ लाए हैं तो मुअर्रिख ने लिखा है कि इमाम लबों को हिला के कुछ कह रहे थे। किसको याद कर रहे थे? अपनी सकीना बेटी को, वो जो 6 साल की रही है? नहीं नहीं नहीं। अपनी बहन ज़ैनब को? नहीं नहीं नहीं। अपने बेटे अली अकबर को? नहीं नहीं। अपने ज़ैनुल आबिदीन को? नहीं नहीं। अपने नाना को? नहीं नहीं। अपनी अम्मी फातिमा को? नहीं नहीं। का फिर किसको याद करते थे? का हुसैन जब घोड़े से नीचे आते थे जख्मों से चूर चूर, तो इमाम कहते थे घोड़े से गिरते गिरते, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। इतने जख्मों के बाद हुसैन ने क्या कहा है? अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। आज ये उम्मत कहाँ खड़ी है? ये उम्मत बर्बादी की तरफ जा रही है। ये नौजवान लड़के, इनकी तन्हाइयां बर्बाद है। ये नौजवान क्या कहेंगे? मेरा इमाम नीचे आया है और आने के बाद नमाज पढ़ चुके थे, सजदा करने गया है, शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं। मेरे इमाम ने सजदे में सर रख दिया है, सजदे में सर रखता है मेरा इमाम, और जब कहता है अल्लाह की हमद बयान करता है तो फरिश्तों से अल्लाह कहता है तुम कहते थे कि तुम काफी हो सजदों के लिए, बताओ क्या तुम ऐसा सजदा कर सकते हो जैसा हुसैन ने किया है? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते फरिश्तों। एक बाप जब अपने बेटे को दफनाता है तो उसका दिल को क्या गुजरती है, तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता कि एक बेटे को दफन करने के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। अपनी बेटियों बहनों की प्यास के बाद सजदा करना कैसा सजदा है। ऐसा दुनिया में सजदा नहीं हुआ कि सर सजदे में है, ऊपर से खंजर चल रहा है। और ये कौन सी गर्दन है? ये वही गर्दन है जिसे मेरे नबी चूमा करते थे, ये वही गर्दन है। आज ऊपर से खंजर चल रहा है। शाह अल्लाह अकबर, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए। इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। सजदे तो सबने किए मगर हुसैन तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। इमाम की गर्दन काट दी गई है, अब घोड़े दौड़ रहे हैं इमाम के ऊपर। मगर मैं उन औरतों को भी आओ सलाम कर दूं, अहले बैत की उन औरतों को सलाम कर दूं जिनकी तरबियत सैयदा फातिमा ने की है। आओ सलाम करें उनको कि इधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर सूरज डूब रहा है, पानी तो है नहीं उन औरतों के पास। उनके पास क्या है? करबला की ज़ैनब के पास सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी से तयम्मुम करके ज़ैनब सजदे में चली गई, मिट्टी से तयम्मुम करके सकीना सजदे में है। मैं कहता हूं ऐसी भी कोई औरत नमाज पढ़ सकती है। उधर बेटों की हड्डियों पे जब घोड़े दौड़ते हैं तो चटाख चटाख की आवाजें आती हैं, उधर सजदे में औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। ये कौन है? ये नबी के घर की औरतें हैं, ये नबी के घर की औरतें हैं जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ऐ लोगों, मौत करीब करीब है। ये तुम्हारी दुनिया, तुमको जाओ पोस्टमार्टम हाउस पे मुरादाबाद जाओ संभल के पोस्टमार्टम हाउस पे जाओ जाकर के देखो कितनी लाशें पड़ी
नहीं है, मेरी और आपकी तरह उन्हें चीरने वाला नहीं है। वो चीरने वाले कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, कल चीरेंगे, और कल वो चीरते हैं शराब पी करके। अब तो ग्लेंडर चल गया है, पहले तो फाड़ते थे, अब ग्लेंडर से चीरते हैं, पूरा जिस्म फाड़ देते हैं। कौन सी दुनिया में लगे हुए हो, फाड़ देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो बोलो। जब वो चीरते हैं और फिर सीते भी कैसे, ऐसे करके बड़ी प्लास्टिक की रस्सी से चीरते हैं पूरा ऐसे करके, तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, बार बार दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। पोस्टमार्टम वाली मौत से, कैसी कब्रें तुम्हारे बाप दादे की कब्रें तुमसे कह रही हैं, तो उनका मरना तुम्हारे लिए काफी नहीं था। कब तक नौजवानों मोबाइलों पे अपनी जिंदगी बर्बाद कहते रहोगे? कब तक तुम गेम खेलने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, तुम गेम खेलने के लिए नहीं, तुम तो मेरे नबी की आंखों की ठंडक हो, तुम तो मेरे हुजूर का प्यार हो। खुदा की कसम, तुम मेरे सरकार का प्यार हो, मेरे नबी का प्यार हो। तुमको पता नहीं नादानो कि तुम अपने घर में सोते रहते हो, मगर मेरे नबी आज भी अपने मजार में तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, आज भी दुआ कर रहे हैं। क्या बताओ, किससे दिल लगा लिया? आओ आकर के कहें रब हमको माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे मौला, हम बड़े खतेकार हैं। आओ इस महफिल में आज कहें। एक आखिरी बात बयान करता हूं और बात को इन सारे बुजुर्गों उलमा के सामने खत्म करता हूं, बात को इनकी बरकतों से बात खत्म करता हूं। बात यह है, किफल नाम का लड़का था, हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की बुलाता था, यानी एक नाइट एक लड़की, यानी वो नई लड़की बुलाता था, ढूंढवा के, इतने पैसे थे उसके पास, एक रात में एक लड़की की इज्जत खराब करता था। हुजूर फरमाते एक लड़की आई ना तो वो रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं दिए जो मेरी रात खराब कर रही है, मूड खराब कर रही। कहा पैसे तो मिले। कहा रोती क्यों है? कहा मैं इस वजह से रो रही हूं, मेरा बाप ना मरा होता मैं कभी ना आती। कहा क्यों? कहा मेरा बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं और मैं अल्लाह से डर रही हूं, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा तू अल्लाह से डर रही है? कहा हाँ, मैं अपने अल्लाह से डर रही हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, जब मैं सजदे करती हूं तब भी देखता है, मैं तेरे घर पे इज्जत खराब कराने आई हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो रो के बोली अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं भूख की वजह से ऐसा कर रही हूं। हुजूर फरमाते उस रोने वाली के दिल वजह से उसका दिल धुल गया। आंसू किसी के होते हैं और दिल किसी का धुल जाता है। वो रो के बोली मालिक, जब वो रोई ना तो अल्लाह ने किफल का दिल धो दिया। वो बोला मालिक जा, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले पैसे ले। उसने सारे पैसे दे दिए, नहीं 10 लाख रुपए उसको दे दिया, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ भी नहीं लगाया, इतना रोई थी, मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूं, कितनी रातें खराब कर दी मैंने मेरे रब। मैं जानता हूं कि मैं बेकार हूं, मगर तुझे तो पता है ना कि मैं गलत रास्ते पर हूं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं नादान हूं, मगर तू करीम है, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं। ऐ मेरे रब, मेरी सांसें मौत की तरफ मुझे लेके जा रही हैं। ऐ बेपनाह ताकतों वाले, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। ऐ रब, मैं गुनहगार बड़ा हूं, ऐसा रोया। हुजूर फरमाते अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं आया। इसका जनाजा उठाएंगे, बदकार का, खराब इंसान का, पापी का, कोई नहीं आया। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, दोपहर के वक्त में इसके दरवाजे पे